हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं आप लोगों के लिए ये फ्लावर ड्रेस लेकर के आई हूँ, जिसमें मैंने कई प्रकार के कलर का यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिएगा कितनी प्यारी ड्रेस है ये। आप इसको किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिएगा क्रीम कलर यूज़ किया है। आप यहाँ पे वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं कोटी में। और ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। अगर आप इस ड्रेस को बड़े कान्हा जी की बनाना चाहते हैं तो बस क्या करना है, आपको यहाँ से अपना घेरा लड्डू गोपाल जी का ये सर्कल जो है ड्रेस का, ये बड़ा कर लेना है। मैंने इसमें 2 राउंड किए हैं। तो ये 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है, तो आप 5 से 6 नंबर के लिए 2 राउंड और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक राउंड फिर आगे 7 नंबर के लिए 1 राउंड, 8 नंबर के लिए 1 और राउंड, इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम यही रहेगा। और ये देखिएगा बाजू में मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया किया है, इस साइड भी और इस साइड भी। और ये मिनी फ्लावर मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं। काफ़ी वैरायटी के फ्लावर मैंने अपने चैनल पर बताए हुए हैं। तो आप जाकर के एक बार विजिट ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और इससे भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले से 3 नंबर ठाकुर जी की ये कोटी बना करके रेडी की हुई है। ये आपके 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को कोटी आराम से आ जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 राउंड अपने पहले से कर लिए हैं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो देखिएगा मैंने इसके फर्स्ट राउंड में क्या किया है, कोटी के नीचे जो हमारा ये फर्स्ट वाला राउंड है, उसमें सभी चेन के अंदर मैंने 2-2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। फिर उसके ऊपर देखिएगा मैंने फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, एंड जो थर्ड नंबर का चेन आएगा उसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया। फिर से देखिएगा इसके बाद फिर मैंने 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और थर्ड नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे करते हुए मैंने ये अपना सेकंड राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे अपना धागा कट कर दिया है स्लिप स्टिच की हेल्प से। अब देखिएगा जहाँ पे हमने धागा कट किया है वहीं पे अपना ये क्रोशिया हुक डालेंगे, और यहाँ पे मैं करूँगी ग्रीन कलर का धागा ऐड। तो देखिएगा इस तरह से हमने धागा ऐड किया। और अब क्या करना है, ये देखिएगा ये एक चेन मेरा ऑलरेडी है, और ये 1 2 3 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा ये, और एक ये 4 चेन लेने के बाद में 1 2 चेन स्किप करेंगे। और जो ये हमारा थर्ड नंबर का चेन है, इसमें हम अपना ये धागा जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे इस जो हमारे दोनों धागे हैं इनको भी यहाँ पे हम सिक्योर करेंगे, और इस तरह से इस चेन के अंदर से लूप निकालते हुए यहाँ पे हम ये एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको जॉइंट कर देंगे। तो फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे, और 1 2 डबल क्रोशिया का स्टिच जो है, 1 2 स्टिच जो है इनको हम स्किप करेंगे, और जो ये थर्ड नंबर का स्टिच है इसमें आकर के फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। और साथ ही में ये अपने धागे भी यहाँ पे सिक्योर करते चले। ये देखिएगा इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया होता है। तो फिर से 4 चेन लेंगे, और ये देखिएगा 4 चेन लेने के बाद में 1 और 2 स्टिच स्किप करेंगे, और थर्ड नंबर पे आकर के इसको स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो ये राउंड हमें अपना इसी तरह से कंप्लीट करना है, 4 चेन लेकर के। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास सिर्फ एक ही चेन है। तो मैं 2 की बजाय यहाँ पे एक ही चेन स्किप करूँगी, और इसको देखिएगा हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये जो हमारा सीधा सीधा हम यहीं पे इसी लूप के अंदर चले जाएंगे। देखिएगा ये जो हमने स्टार्टिंग में 4 चेन का गैप लिया था, इसके अंदर हम ये एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको सीधा ही जॉइंट कर लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया किया मैंने यहाँ पे, ये 2 सिंगल क्रोशिया, और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट लूप के ये जो हमारा जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइन किया था, यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। और फिर इस लूप के अंदर हम 1 सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, और ये 3 सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, हमने ये 1 2 3 4 चेन लेकर के नेक्स्ट वाले लूप के अंदर इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह का बीच में एक 4 चेन का लूप क्रिएट हो गया है यहाँ पे हमारा। अब देखिएगा फिर इसमें वही एक सिंगल क्रोशिया मैंने कर लिया, जो 4 चेन हमने जॉइंट किया है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। इसके अलावा ये 2 सिंगल क्रोशिया, तो इसको मिला करके 3 हो गए। अब इस वाले सिंगल क्रोशिया पे हम स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे
इस तरह से। और फिर नेक्स्ट वाले लूप में भी ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। हर एक लूप के अंदर 3-3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 सिंगल क्रोशिया किए, यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया और फिर लूप बनाया। अब फिर से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया। और अब देखिएगा क्या करना है, हमने यहाँ पे फिर से हमें लूप क्रिएट करना है। तो 1 2 3 और ये एक 4 चेन लेकर के ये जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिएगा 2 और ये एक 3 सिंगल क्रोशिया। अब देखिएगा इसको यहाँ पे इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पे 2 और ये एक 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 लूप में हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से लूप क्रिएट करेंगे। फिर से 2 लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से ये देखिएगा एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस लूप के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया किए, फिर इस लूप के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया किए और सेम यहीं से मैंने 4 चेन लेते हुए इस वाले लूप के अंदर 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए, फिर यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए और यहीं से 4 चेन का ये लूप उठाते हुए यहाँ पे मैंने सेम वर्क इस पूरे राउंड में हमें यही करना है। तो मैं कर लेती हूँ, अगर वीडियो समझ ना आए तो रिवर्स करके देख लिया करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और इस लूप के अंदर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम ये जो सिंगल क्रोशिया से जहाँ पे हम इसको जॉइंट करते हैं वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले लूप के अंदर, ये हमारा लास्ट लूप है तो इसके अंदर भी हम 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। और 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे हम फिर से वही अपनी 4 की चेन लेंगे। ये देखिएगा 4 चेन लेने के बाद में इसको जॉइंट कहाँ पे करना है, सेम ये जो नेक्स्ट वाला लूप है हम यहाँ पे इसको जॉइंट कर देंगे इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट करते हुए। ये देखिएगा और यहाँ पे हम एक चेन लेकर के इस धागे को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये धागा कट कर लिया है और अब मैं ये रेड कलर का धागा लूँगी यहाँ पे और रेड कलर से वर्क करूँगी। तो देखिएगा सेम इसी लूप के अंदर हम यहाँ पे अपना ये धागा जॉइंट कर लेंगे। ये देखिएगा इधर से इस तरह से धागा सिक्योर करते हुए यहाँ पर मैं लूँगी सबसे पहले 3 चेन। ये 2 चेन ले लिए मैंने और ये एक 3 चेन लेने के बाद में देखिएगा यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन लेने के बाद में 2 डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया मैंने कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 1 2 और ये एक 3 चेन लेने के बाद में फिर सेम इसी लूप के अंदर हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। पास से देखिएगा इस तरह से, इसको बोलते हैं, इसी धागे को हम इस फंदे के अंदर से निकाल देते हैं तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम फिर से 3 चेन लेंगे। ये देखिएगा 3 चेन ले लिए मैंने। अब फिर से इसी लूप के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद में सेम इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच। देखिएगा ऐसे फंदा निकाला, इसको इस फंदे के अंदर से निकाल देंगे तो ये हमारा एक स्लिप स्टिच हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से हम वही 3 चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो देखिएगा ये धागा मैं इधर ले लूँगी, एक डबल क्रोशिया कर लिया, ये मेरा दूसरे नंबर का डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन लेकर के सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से। तो देखिएगा ये एक 3 पेटल का फ्लावर हमारा यहाँ पे छोटा सा बन करके रेडी हो गया है। तो अब देखिएगा क्या करना है नेक्स्ट, हमने ये यहाँ से हम सेम यहीं से हम चेन उठाएंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा जहाँ पे हमने ये
जो हमारे दो पेटल हैं इनके बीच में इसी लूप के अंदर से देखिएगा धागे को सॉरी अपने वर्क को इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे और ये यहाँ से दोनों के बीच में से निकालते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। दोनों पेटल के बीच में मैंने ये स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम फिर से 8 चेन लेंगे, तो ये 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8 चेन लेने के बाद में अब ये जो दो पेटल हैं इनके बीच में से इस तरह से इसी लूप के अंदर देखिएगा किसी चेन में नहीं वर्क कर रही हूँ, ये जो हमने लूप बनाया हुआ है जिस लूप के अंदर हमने ये पेटल्स बनाई हैं सेम उसी लूप में इस तरह से धागा निकालेंगे और ये इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पे हम 8 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 चेन लेने के बाद में देखिएगा इसको हमें यहाँ साइड में इस लूप के अंदर देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देना है। अब अपना वर्क हम कर लेंगे सीधा। ये देखिएगा इस तरह से ये लूप इन पेटल्स के ऊपर हमारे आ गए हैं, ये देखिएगा, और ये इस वाले पेटल के ऊपर। तो अब हमें ये जो हमने 8 चेन के लूप्स क्रिएट किए हैं अब हमें इनमें वर्क करना है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, ये इस तरह से एक चेन लेकर के अपना वर्क हम सीधा कर लेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको हम बैक साइड में लेते हुए इसी के साथ में ये देखिएगा लूप के अंदर से पहले इस तरह से एक चेन या फिर आप एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस लूप के अंदर पहुंच जाए। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेकर के देखिएगा इस लूप के अंदर ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 और ये एक 3 चेन लेकर के सेम इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच और फिर से 1 2 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा 1 डबल क्रोशिया कर लिया, ये 2 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन और ये स्लिप स्टिच। तो फिर से 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, तीन चेन और सेम ये जो 8 की चेन का लूप है सेम इसी के अंदर वर्क कर रहे हैं हम अभी। तो ये स्लिप स्टिच देखिएगा 3 पेटल्स मेरी बन गई है, ये जो हमने 8 चेन ली थी उसके अंदर 3। अब हम ये देखिएगा नेक्स्ट वाला लूप उठाएंगे 8 की चेन का और इसके अंदर सीधे चले जाएंगे ये सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इस तरह से। अब 1 2 चेन लेकर के देखिए 2 की बजाय आप 3 भी ले सकते हैं। 3 चेन लेकर के जैसा कि हमारा पेटल्स का 3 का चल रहा है तो 3 चेन लेकर के 2 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन लेकर के सेम प्लेस पर स्लिप स्टिच। अब फिर से 3 चेन। तो आई होप आपको ये फ्लावर बनाना अच्छे से आ गया होगा। तो जितने मैंने यहाँ पे ये 3 लूप क्रिएट किए हैं 8 चेन के, तो इन तीनों के अंदर ही हम 3 पेटल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये देखिएगा 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 3 चेन और सेम इसी लूप के अंदर ये देखिएगा स्लिप स्टिच से ये जॉइंट कर लिया मैंने। और ये देखिएगा फिर से यहाँ पे हम 3 चेन उठाएंगे और एक और पेटल इसके अंदर बना देंगे। ये देखिएगा 3 चेन 2 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन और ये स्लिप स्टिच। ये देखिएगा अब हम अपना नेक्स्ट वाला लूप उठाएंगे। ये देखिएगा ये 8 चेन का नेक्स्ट लूप उठाया। अब इसके अंदर चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम अपनी 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया और इसी तरह का पेटल्स यहाँ पर बनाएंगे।
एक लूप के अंदर हमारे 3 पेटल बन रहे हैं। ये एक पेटल मेरा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मैं 2 पेटल्स इस लूप के अंदर और बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है पेटल को, और ये कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पे एक फ्लावर बन करके रेडी हो गया है। देखिएगा, मैंने पहले ये जो हमने ग्रीन वाले लूप क्रिएट किए हुए हैं, इनके अंदर ये 3 पेटल बनाए। इसके फिर बैक साइड में हमने ये 8-8 चेन के लूप्स बनाए, और उसके अंदर फिर से हमने ये एक लूप के अंदर 3-3 पेटल के फ्लावर अपने बनाए हैं। तो ये इस तरह का कुछ फ्लावर हमारा बन करके यहाँ पे रेडी हो गया है। और अब इसको हमने देखिएगा जॉइंट कहाँ पे करना है। ये पेटल्स जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच की हेल्प से लूप के अंदर जॉइंट की है। अब देखिएगा, ये जो नेक्स्ट लूप है, इसके अंदर हम यहाँ पे इसको एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, ये देखिएगा, इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और अब यहाँ पे एक चेन लेकर के अपना ये धागा हम रेड कलर का यहीं पे कट कर देंगे। धागे ये बाद में हम अपने पीछे की साइड यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और अब देखिएगा, यहाँ पे इस वाले लूप के अंदर हम ये येलो कलर का धागा जॉइंट करेंगे। आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ बना सकते हैं। आप चाहे तो इस पूरी ड्रेस में इस तरह के येलो कलर के ही फ्लावर बना सकते हैं, या फिर आप रेड कलर के बना सकते हैं, या आप फिर एक फ्लावर येलो और एक फ्लावर रेड बना सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने ये फ्लावर बनाया है, उसी तरह से अब मैं फिर से अपना ये येलो कलर का धागा यहाँ पर जॉइंट करूँगी। और ये देखिएगा, इसके अंदर हम 3 पेटल सेम तरह से बनाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ ये फ्लावर सेम इसी तरह से, जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया है, सेम वैसे ही ये वाला भी बनाना है। तो बना करके मैं दिखाती हूँ फिर आपको आगे इसमें क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ड्रेस हमारी बनकर के रेडी हो गई है। सभी फ्लावर्स जो है मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और इस तरह की यहाँ पे मैंने बीच में ये पेटल्स बनाई हैं। तो अब देखते हैं इन पेटल्स को कैसे बनाना है। देखिएगा, मैंने आपको ये रेड कलर का फ्लावर बना के दिखाया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये येलो और ये एक ब्लू कलर का फ्लावर यहाँ पे बनाया है। और ये जो हमारे बीच बीच में एक लूप थे जो कि हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया था, ये देखिएगा, ये फ्लावर मैंने बनाने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट किया था। तो इसी लूप के अंदर मैंने ये लीफ बनाई है यहाँ पे। तो देखते हैं लीफ कैसे बनानी है हमें। यहाँ पे अपना ये धागा यहाँ पे ग्रीन कलर का जॉइंट करेंगे, इस तरह से। और इस धागे को सिक्योर करते हुए इसके ऊपर से लेकर के एक चेन लेंगे, सॉरी, ये 2 चेन लेकर के देखिएगा। अब ध्यान से देखना है हमें क्या करना है। ऐसे मैंने अपने क्रोशिया हुक पर धागा लपेटा, और साथ ही में ये धागा भी अपना यहाँ पे दबा के चलना है इसके नीचे। और इस तरह से ये देखिएगा 3 लूप मेरे क्रोशिया हुक में हो गए हैं, और तीनों को हम एक ही साथ उतार लेंगे। तो इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया मैंने, सॉरी, हाफ डबल क्रोशिया बनाया पहले मैंने। अब देखिएगा, इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया हुक पर, और ये फ्रंट के 2 लूप उतार देंगे इस तरह से, फिर 2 लूप। तो पहले मैंने 2 चेन ली, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया, अब डबल क्रोशिया बनाया। अब बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया में क्या करते हैं, अपने क्रोशिया हुक पर एक बार धागा लपेटा, ये 2 बार धागा लपेटा, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल डबल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए देखिएगा, ऐसे इसी सेम लूप के अंदर निकालेंगे एक फंदा, और अब ये एक बार 2 उतारेंगे, 2 लूप फ्रंट के उतार देंगे। और ये वूल थोड़ा सा मेरा अटक जा रहा है बार बार, देखिएगा, फिर से 2 लूप चढ़ाए, और फ्रंट के 2 लूप उतार दिए, और फिर से फ्रंट के 2 लूप उतार दिए, और ये थर्ड टाइम 2 लूप उतार दिए। 3 बार मैंने 2-2 लूप करके उतारे हैं। अब देखिएगा, इससे पहले हमने 2 बार क्रोशिया हुक पे धागा लपेटा था, अब हम 3 बार लपेटेंगे। तो देखिएगा, एक बार लपेटा, ये 2 और ये 3 बार लपेटने के बाद सेम इसी लूप के अंदर से इस तरह से धागा निकाल करके लाएंगे, और 2-2 धागे उतारते जाएंगे। तो ये 2 एक बार उतारे, 2 एक बार उतारे, 2 एक बार उतारे, और 2, ऐसे 4 बार करके मैंने 2-2 धागे अपने उतार लिए। अब देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे अपना अंगूठा रख लेंगे, और ये 1 2 3
3 चेन लेने के बाद में देखिएगा जहाँ पे मैंने अपना अंगूठा रखा था वहाँ पर आपको फ्रंट के ये 2 लूप अलग से ही दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है, इसी फंदे को इसके अंदर से निकाल देना है, तो इसको बोलते हैं स्लिप स्टिच। तो ये यहाँ पे हमारा एक बीट बन गया। तो देखिएगा मैंने 3 बार धागा चढ़ा करके ये लास्ट वाला क्रोशिया बनाया था। अब देखिएगा फिर से हम 3 बार धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और 4 बार 2-2 लूप करके उतारेंगे। तो देखिएगा एक लूप निकाला और ये 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे एंड ये चौथी बार फिर से हमने 2 लूप उतारे। अब हम 2 बार धागा लपेटेंगे। तो 2 बार धागा लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे ये लूप निकाला, 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, 2-2 धागे 3 बार निकाले। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है सेम लूप के अंदर। तो डबल क्रोशिया में हम एक ही बार धागा चढ़ाते हैं क्रोशिया हुक पर। तो ये इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया में क्या करते हैं, तीनों धागे एक ही बार में निकाल देते हैं। अब देखिएगा ये जो यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशिया हमने बनाया हुआ है, सेम इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर आकर के एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे और एक चेन लेकर के ये धागा अपना ग्रीन वाला यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, धागा मैंने अपना कट कर दिया है और अब इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर देंगे। ये देखिएगा इस सिंगल क्रोशिया के साथ में मैं नोट लगा दूंगी यहाँ पे, और जो चोली का पार्ट है उस पर हम क्या करेंगे, किसी भी इनमें से ये जो हमने फ्लावर बनाए हुए हैं या फिर ये ग्रीन लीफ बनाई हुई है, आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर से कोटी के ऊपर जो है एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे नेक पे, फ्रंट पे और बाजू में कर सकते हैं। आप चाहे येलो से कर ले या फिर इससे रेड से कर ले, ब्लू से कर ले, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह की हमारी फ्लावर ड्रेस यहाँ पर ये बन कर के रेडी हो गई है। और सिंगल क्रोशिया मैंने आपको कई दफ़ा यहाँ पे बनाना बताया हुआ है, तो आप उसी तरह से कर लीजिएगा। ये देखिएगा तो कुछ इस तरह की हमारी ये फ्लावर ड्रेस बन करके यहाँ पे रेडी हो गई है। आई होप आपको आज का वीडियो ये मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।